हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। तो आज हम बात करेंगे कि हमें आईबीपीएस क्लर्क कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। मैं स्ट्रैटेजी कुछ नहीं बताऊंगी, आई जस्ट टेल यू कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इधर इट इज रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, वॉट एवर। हमें इसे कैसे टैकल करना है। देखो अभी जो है ना यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का ये चल रहा है कि आईबीपीएस क्लर्क का ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मेरे हिसाब से बस इतना जान लो कि सिलेबस क्या है। फर्स्टली सिलेबस क्या है, सेकेंडली उस सिलेबस को आप जो बचा हुआ टाइम है जो भी हमारा 24 अगस्त से हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हम कैसे कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं कि इतने दिन में हमें इतना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें सबसे पहले सीखनी है। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये तो एक तरीके से ना यूट्यूब पे व्यूअर्स बढ़ाने वाली बात होती है, बट मैं वो नहीं कर रही। मैं ऑनेस्ट बात बता रही हूँ कि पहले ना एक टाइम तक मैं भी बहुत देखती थी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, मतलब दिमाग ना बिल्कुल ऑफ हो जाता है एक टाइम के बाद में। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी अगर आप आरआरबी टारगेट कर रहे हो या फिर आप लोग क्लर्क टारगेट कर रहे हो या फिर आप लोग पीओ टारगेट कर रहे हो या फिर आप कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज जो हमारी होती है बैंकिंग में उनका कोई आप लोग तैयार कर रहे हो, सबकी स्ट्रेटेजी एक ही होती है, दैट इज कंसिस्टेंसी। आप कैसे कंसिस्टेंसी से उस चीज को टारगेट करते हो, उस सिलेबस को कंप्लीट करते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो विद डिसिप्लिन। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अरे अभी तो एक मंथ है, हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि क्लर्क है, इजी पेपर आएगा। ऑनेस्टली बताऊं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाने वाली है आफ्टर दी एंड ऑफ जुलाई। बहुत गंदी हालत हो जाएगी क्योंकि आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, ये तीनों एग्जाम जो है वो एक ही मंथ में होंगे, अगस्त में। एंड आफ्टर दैट हमारा जो भी मेंस चलता रहेगा, फिर पीओ, फिर जो भी हमारे नोटिफिकेशन आएंगे उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। तो मेरा इतना मानना है कि अगर आप आईबीपीएस क्लर्क को अभी से टारगेट कर रहे हो, स्टिल यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 30 प्लस में 10 डेज, 10 to 15 डेज, 45 डेज मान लो कि होंगे। क्योंकि अगर आज 9 जुलाई है, आप 9 जुलाई से टारगेट कर लोगे ना, 9 जुलाई फिर 9 अगस्त, ठीक है, और उसके ऊपर आपके 10 से 15 दिन और मान लो ये रहेंगे, तो आपके पास में एग्जैक्ट 45 डेज हैं कि आप कैसे उस चीज़ को टारगेट कर सकते हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग अपने सिलेबस को पकड़ो। सिलेबस से अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आपने अपने बेसिक्स क्लियर नहीं करे हैं, तो आईबीपीएस क्लर्क अभी थोड़ा मुश्किल है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आपके लिए अभी मुश्किल है, लेकिन आप आगे के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे कि जो हमारे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। बट अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हो, आपने 2023 में पेपर दिया है, आपका नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि आपने क्या करना था। ठीक है, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, आप सिर्फ अपना, स्ट्रैटेजी नहीं बोलूंगी, अपना टारगेट कि डिसिप्लिन मान लो कि डिसिप्लिन हो गया कि आपको इतने दिन में 10 दिन में आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। मैं अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। अगर हम रीजनिंग क्वांट की बात बाद में करेंगे, क्योंकि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए बच्चे प्रिपेयर कर ही रहे हैं, रीजनिंग और क्वांट को, उसके तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, लेकिन हमें प्रिपेयर करना है इंग्लिश को भी साथ के साथ लेकर चलना है। तो मेरा सबसे पहला ये कहना है कि अगर आप इंग्लिश अभी स्टार्ट करने वाले हो ना, और आप लोगों ने इंग्लिश पहले से पढ़ रखी है, थोड़ी बहुत भी स्कूल टाइमिंग पे आपको आती थी, जो भी है आप लोग पढ़ रखे हो, तो आप लोगों को सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स फ्रॉम निमिषा बंसल मैम की जो वीडियो है उससे कर लो। मेरी बात मानो तो वीडियो को मत प्रेफर करना, क्योंकि वो 11.5 घंटे की वीडियो है, वो तो अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। सर्च करना, किसी ना किसी साइट पर डला हुआ होगा, और अगर मुझे मिलेगा तो मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। उसके बाद में आते हैं इंग्लिश में और क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखो इंग्लिश में बच्चे जहाँ पे कि लैग करते हैं ना, वो लैग करते हैं कॉम्प्रीहेंशन में। अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन अच्छी नहीं है ना, तो आप लोग पेपर अच्छा नहीं कर सकते। और क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत स्कोरिंग चीज़ है इंग्लिश में, जहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ये चीज़ें करके हम लोग अपने एग्जाम्स को अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में मैं बात करूँ आरसी की, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसमें आपके 8 से 9 तक 10 तक भी मार्क्स कभी कभी बन जाते हैं, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। और आरसी आप लिटरली मानो बहुत बहुत ईजी आता है क्लर्क लेवल का। अगर आप डेली बेसिस पे कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो, आप लोग रीडिंग कर रहे हो, आप लोग कोई नॉवल पढ़ रहे हो, मेरा मानना ये कि अगर आप लोग बहुत बिगनर हो, बिल्कुल बिगनर हो, तो आप लोग कोई भी ऐसी बुक उठा लो, सेल्फ हेल्प बुक, सेल्फ डेवलपमेंट बुक उठाओ, जिसकी इंग्लिश थोड़ी आसान होती है और जिसको कंटिन्यूस बेसिस पे पढ़ के आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग टारगेट बनाओ कि विद इन 10 to 15 डेज आपको 2 बुक्स कंप्लीट करनी है। आप देखो 2 आवर्स दो बुक को, लिखो। अगर आप जितना रीडिंग करोगे ना, आपकी उतनी ही इंग्लिश प्रिपेयर होती रहेगी। ये मत सोचना कि अरे हम 2 घंटे इंग्लिश में सिर्फ रीडिंग में देंगे। आप ये मानो वो रीडिंग ही आपकी पूरी इंग्लिश है, आप 2 घंटे अपनी इंग्लिश को ही दे रहे हो। अगर आपको रीडिंग अच्छे से आ गई ना, तो आपका इंग्लिश का पेपर ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो अगर आरसी में बात करें तो आरसी आपके 8 से 10 मार्क्स लेकर चलेगा। उसके बाद में बात करते हैं बहुत ज़्यादा कि ऐसे
कप ऑफ केक होता है वो हमारे पास में, कि भाई हमारे को लाइक जैसे हमारी वर्ड रिप्लेसमेंट आता है, वर्ड रीअरेंजमेंट आता है, कॉलम्स मैचिंग आती है, और हमारी इसमें होती है एरर डिटेक्शन होता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी है ना तो आपके ये सारे मार्क्स बहुत अच्छे से गेन हो जाएंगे। प्लस मैं पैराजंबल के लिए मैं सजेस्ट करूंगी बच्चों को कि पैराजंबल एंड में उठाना, पैराजंबल को पहले मत करना। अगर जैसे लाइक पैराजंबल दे रखा है कि लाइक ऑब्लिक ऑब्लिक करके दिया होता है ना, वो दे रखा है तो उसको पहले सॉल्व करना। अदरवाइज अगर वो A B C ऐसे करके दे रखा है पूरे पैटर्न में, पूरा RC बना के दे रखा है, तो उसको एंड में ही सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, हम आते हैं रीजनिंग पे, ठीक है। रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट, जिसके अंदर बच्चे 35 में से 35 भी लाते हैं। इनफैक्ट मेरे भी मार्क्स है, इवन मैं आपको बताऊं, मेरा जो PO का स्कोर कार्ड आया था उसके अंदर आई वॉज अटेम्प्टेड लेस क्वेश्चंस, बट ड्यू टू माई एक्यूरेसी एंड लाइक माई परसेंटाइल इन दैट, मेरे मार्क्स 2 नंबर बढ़कर आए थे एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि मैंने अटैम्प्ट करे थे अप्रॉक्सीमेटली 28-29 के आसपास, और मेरे मार्क्स थे 31। तो ये चीज़ होती है अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। इंग्लिश में भी आपको यही करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। आप भले ही 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन 100% एक्यूरेसी से करो। और मान लो कि कोई बच्चा 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और जिसमें से उसके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो सोचो कौन बच्चा आगे होगा, तो आप ही आगे होगे ना। तो ये चीज़ें होती हैं, आप लोगों को भी फॉलो करनी है इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रीजनिंग में मैं ये कहूँगी कि एज मच यू कैन यू हैव टू सॉल्व पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट एज मच यू कैन। मेरी बात मानो तो दिन में 25-30 पजल्स लगाओ, लेकिन लगाओ। आपका ये हो जाना चाहिए कि हर एक टाइप की पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट लगा के आपको क्वेश्चन को देखते ही लाइक आप, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, आई टुक अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 minutes फॉर वन पजल्स, बट नाउ आई कंप्लीटेड वन पजल विद इन 1 minute। तो ये चीज़ें होती हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये चीज़ें ऐसी ही नहीं बन जाती। आप 7 मिनट के टाइम को 1 मिनट में कैसे ला सकते हो? आपको क्या लगता है कि मतलब रातों रात हो गया? ये सब नहीं। मैंने कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रीजनिंग को अटेम्प्ट करा है, क्वेश्चंस को सॉल्व करा है डिफरेंट टाइप के, तो उस चीज़ से मेरी बहुत हेल्प हुई। प्लस में मैं आपको सजेस्ट करूँगी मिसलीनियस का पार्ट अब डेली बेसिस से सॉल्व करो। आप गाइडली की PDF बंडल ले लो, वहाँ से सॉल्व करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 50 क्वेश्चंस होते हैं पर डे के टारगेट पे। आप लोग वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन करो। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, उतने ज़्यादा आपके स्कोर होंगे। तो आपको रीजनिंग में तो आपको 35 में से 35 लाने ही है। इंग्लिश में कोशिश करो कि एटलीस्ट 20 मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप RRB के एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो, तो आप लोग देखोगे कि मेंस में तो आएगा इंग्लिश, जो बच्चे मेंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें आप कोशिश करो कि आप अप्रॉक्सीमेटली 20 से 21 नंबर लेकर आओ इंग्लिश के अंदर। उसके बाद में मैं बात करूंगी क्वांट की। क्वांट इज वन ऑफ द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होगा, थोड़ा ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गया, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसके अंदर अर्थमेटिक के आपको 6 से 7 क्वेश्चंस करने हैं। बस टॉपिक्स बता देती हूँ। अर्थमेटिक में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, एजेस, टाइम एंड वर्क और पार्टनरशिप वाला क्वेश्चंस, और अगर हो सके तो ट्राई टू सॉल्व प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, ठीक है। और मेंसुरेशन भी बहुत अच्छा चैप्टर, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है ना मेंसुरेशन के, तो यू कैन एटलीस्ट उसमें मेंसुरेशन में तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बहुत अच्छे से टारगेट करोगे। तो अगर आपके अर्थमेटिक में 6 से 7 नंबर आ रहे हैं ना, तो इट्स अ बिग डील, लिटरली इट्स अ बिग डील। उसके बाद में मैं जस्ट इतना कहूँगी कि डेली के बेसिस पे 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, 50 से 70, 80, 90, धीरे धीरे बढ़ाओ इनके स्पीड मैथ्स में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के, 30 क्वेश्चन करो लॉन्ग नंबर सीरीज के, 30 क्वेश्चन करो नंबर सीरीज के, अब 20 क्वेश्चन करो आप लोग क्वाड्रेटिक के। आपको 100 से 120 तक क्वेश्चंस करने हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे को RRB PO और RRB क्लर्क में भी हेल्प आएगा। मैंने आपको सिर्फ सिलेबस का गो थ्रू बताया है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। आप जितना टारगेट कर सकते हो, जितना एक 1 डे में कंप्लीट कर सकते हो, उतना करो। उसके बाद में मैं इतना ही कहूँगी, डेली एडिटोरियल की क्लास लो। मैं निमिषा बंसल मैम की लेती हूँ, आप भी ले सकते हो। जो आपको पसंद, जो फैकल्टी का आपको पसंद में आए उसका आप लोग लो। और वो कैब की बात रही, वो कैब मैं नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि नोट डाउन के बगैर मुझे याद नहीं होती हैं चीज़ें। उसके बाद में मैं बात करूँगी स्पीड मैथ्स के अंदर आपको सिर्फ
आपको 1 से लेके 19 20 तक एकदम पूरे टेबल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। स्क्वायर्स की बात करें तो 1 से 100 तक आप लोग देखो यूट्यूब पे जाके बहुत टीचर्स बोलेंगे आपको 10 से 30 तक याद होनी चाहिए, 10 से 40 तक नहीं, आपको 10 से 100, 1 से लेके 100 तक, सॉरी 10 से 20 नहीं, 1 से लाइक 40 तक याद होनी चाहिए, ऐसा बहुत टीचर्स बोलते हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको 1 से लेके आपको 100 तक स्क्वायर्स अच्छे से याद करने हैं। लिटरली बताऊँ, जब क्वेश्चंस आते हैं ना सामने और जो अंडर रूट के अंदर डिजिट होती है, 4 नंबर डिजिट होती है, और वो कभी कभी 89 का स्क्वायर होता है, कभी कभी वो 73 का स्कोर होता है, स्क्वायर होता है, तो वो हम जो टैकल नहीं कर पाते। तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आप नंबर देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस लाइन में आ रहा होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर्स के लिए इतने, क्यूब्स के लिए मैं इतनी कहूँगी 30 तक क्यूब्स याद करो, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने बहुत जल्दी आनी चाहिए, आपको साइन की पहचान होनी चाहिए। सो ये था पूरा ओवरऑल आईपीएस क्लर्क के लिए, मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया आप लोगों को। और जीए और करंट अफेयर्स साथ के साथ लेकर चलो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेंस के लिए, तो आपको वो चीज़ तो साथ के साथ लेकर चलनी है। इंग्लिश थोड़ा प्री प्लस मेंस दोनों लेकर चलो, लेकिन क्वांट और रीजनिंग के लिए कोशिश करो अभी सिर्फ प्री पे फोकस करो, क्योंकि अब प्री आ रहा है तो हमें पहले प्री निकालना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन द टेलीग्राम चैनल। सो बाय बाय।